Hello, today we learn about characteristic features of prokaryotic and eukaryotic cells, या इसे ये भी कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका के क्या लक्षण हैं या इन कोशिकाओं के क्या अंतर होते हैं। प्रथम तो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिन कोशिकाओं में स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता या न्यूक्लियस पर स्पष्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, या ये कहें कि न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, तो इन कोशिकाओं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इन कोशिकाओं में स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, या ये कहा जाए कि इन कोशिकाओं के न्यूक्लियर मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, या ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है। बड़े रूप से न्यूक्लियस के आधार पर ये अंतर इन कोशिकाओं में देखा जाता है। हम प्रथम इनका कैरेक्टर लेते हैं साइज के आधार पर प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है। तो प्रथम हम लक्षण देखते हैं साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखें तो ये कोशिकाएं 1 से 10 माइक्रोमीटर की होती हैं तथा यूकैरियोटिक सेल्स 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होती हैं। सेकंड कैरेक्टर हमने न्यूक्लियस लिया है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है या लेस डेवलप है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। ऐसे ही इसी प्रकार से यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आदि इसमें स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। थर्ड कैरेक्टर के लेते हैं हम स्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्टोन प्रोटीन एब्सेंट या नहीं पाया जाता, ये क्रोमेटिन मटेरियल के साथ पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमेटिन फाइबर के साथ स्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है, जिसमें लाइसिन तथा आर्जिनिन एमिनो एसिड्स भी इसमें पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमेटिन फाइबर के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें पॉलीएमाइन प्रेजेंट होता है। ये ट्रिप्टोफैन तथा टायरोसिन्स एमिनो एसिड्स के द्वारा बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के रेफरेंस में डिफरेंस देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लेस अमाउंट में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अधिक अमाउंट में पाया जाता है। बेस रेशियो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लेस देन 1 होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्रेटर देन 1 पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की सेल वॉल तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं की सेल वॉल के डिफरेंस का जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन या ये कह सकते हैं कि म्यूरिन तथा म्यूकोपेप्टाइड के द्वारा बनी होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डायनोफ्लैजिलेट में
सेल वॉल सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। क्या ये कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल सेलुलोज के द्वारा बनी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं। इन माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं पाई जाती। इन आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसेकेराइड तथा स्यूडोम्यूरिन के द्वारा बनी होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं एसिडोबैक्टर जाइलिनम में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हम देखते हैं, जैसे डाइटम का एग्जाम्पल लें तो इसमें सेल वॉल सेलुलोज तथा सिलिका के द्वारा बनी होती है। स्लाइमर्ड में जो प्रोटोजा तथा यूग्लिना है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। यूग्लिना में आप जानते हैं पेलिकल पाई जाती है जो प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल सेलुलोज तथा पेक्टिन के द्वारा बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल को हम देखें तो ये काइटिन के द्वारा बनी होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की एनुअल सेल की स्ट्रक्चर देखें तो इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। फिफ्थ कैरेक्टर अपन लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग या अंदर की तरफ फोल्ड इसमें पाए जाते हैं, जिससे मीजोसोम की एक स्ट्रक्चर बनती है जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा में मीजोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के संदर्भ में हम देखें तो इसमें लेमेलोसोम पाए जाते हैं। इन्हीं लेमेलोसोम के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे हम नीचे डायग्राम में देखें तो जैसे मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसकी सेल मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह के ऊपर ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, इसलिए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह के ऊपर अटैच होते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन की सतह के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नहीं पाए जाते। इसमें उपस्थित रेस्पिरेटरी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मीजोसोम इसमें नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही रेस्पिरेशन में सहायक होते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक सेल्स के बीच में हम नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियस नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स नहीं पाई जाती।
परंतु यूकैरियोटिक सेल्स में ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर राइबोसोम लेते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। इनका टाइप 70S प्रकार के राइबोसोम है, या ये कहेंगे इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70S है। इसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित राइबोसोम 80S प्रकार के हैं। इन राइबोसोम की यूनिट देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में लार्ज तथा स्मॉल यूनिट के सेडिमेशन कोफिशिएंट में भी अंतर पाया जाता है, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एब्सेंट, इन यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट। नेक्स्ट क्रोमोसोम स्टेज। हैप्लॉइड प्रकार के क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में हैप्लॉइड तथा डिप्लॉइड दोनों प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर अपन लेते हैं जैसे प्लाज्मिड। जैसा कि आपने पहले भी डिस्कस किया था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मिड पाए जाते हैं जो एक वेक्टर की तरह कार्य करते हैं, परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्लाज्मिड वेक्टर नहीं पाए जाते, या ये कहें कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। तो ये बेसिक अंतर प्रोकैरियोटिक सेल्स तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।